स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से आगाज है आज का। देखिए स्टेटमेंट है इफ y इज इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 होल रेज टू पावर 7। वो आपसे कहता है फाइंड द डेरिवेटिव dy ओवर dx। स्टूडेंट इसको हल करने के लिए मैंने लिखा कि y बराबर है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 होल रेज टू पावर 7। हम लोग इसका डेरिवेटिव लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से इसका डेरिवेटिव, तो लेफ्ट साइड पर आ जाएगा dy ओवर dx और राइट साइड पर भी मैं शुरू में यही लिखता हूं d ओवर dx। वो फंक्शन क्या है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 होल रेज टू पावर 7। स्टूडेंट्स ये देखिए यह पावर है तो पावर रूल लगेगा, यानी कि पावर शुरू में और फंक्शन की पावर में एक माइनस, फिर फर्दर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो पावर क्या है 7 शुरू में आ गया, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इसकी पावर में एक कमी। स्टूडेंट्स ये देखें फंक्शन की पावर में एक कमी 7 माइनस 1। फर्दर डेरिवेटिव किसका लेना है आपने? फर्दर डेरिवेटिव लेना है फंक्शन का, और वो भी बगैर पावर के, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 का। अब ये देखें 7 शुरू में आ जाएगा, अंदर है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 और इसकी पावर 7 में से एक निकल गई 6। स्टूडेंट्स अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। ये देखें 3 कांस्टेंट है शुरू में रहा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में 2 शुरू में, पावर में से एक कमी, 2 में से एक कमी कर देंगे तो 1 रह गई। तो यहां पर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया। फर्दर डेरिवेटिव x का x के लिहाज से 1 है, छोड़ दिया। प्लस 2 x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1, अकेला कांस्टेंट 9 है, इसका डेरिवेटिव 0। अब यहां पर देखिए 7 3x स्क्वायर जमा 2x जमा 9 इसकी ताकत 6 और 3 ज़रब 2 6x जमा 2 1 2। स्टूडेंट्स ये हमारे पास ये देखें दूसरी जो टर्म है इसमें 6x जमा 2 है ना, यानी कि इसमें से 2 कॉमन आ रहा है। 2 को मैं अगर कॉमन निकाल लूं तो यहाँ पर यानी कि 3x जमा 1 बचेगा, तो मैं 2 को कॉमन निकाल लेता हूं। मैंने लिख दिया 7 6x जमा 2 वाले हिस्से को शुरू में ले आया, इस रकम को इस फैक्टर को बाद में रख लिया, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 होल रेज टू पावर 6 और इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया। 2 को कॉमन निकाला तो यहां बच गया 2 3 6 यानी कि 3x, और जब इसमें से 2 कॉमन निकाला यानी कि 2 को 2 पे डिवाइड किया तो यहां पर 1 बच गया। तो 7 ज़रब 2 14 ज़रब 3x जमा 1 और अगला फैक्टर है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 होल रेज टू पावर 6। ये हमारे पास डेरिवेटिव y का आंसर है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 की स्टेटमेंट ये है अगर y फंक्शन बराबर है 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 8 ओवर x प्लस 7 ओवर x4 तो dy ओवर dx बताएं। अब इसको हल करने के लिए मैं ऐसा करता हूं, वो टर्म्स जिनमें वेरिएबल बटे के नीचे है इनको बटे के ऊपर ले आता हूं। तो ये देखिए मैंने लिखा y बराबर है 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 8, नीचे x की पावर 1 है ऊपर आकर माइनस 1 हो जाएगी, प्लस 7 x की पावर नीचे 4 है ऊपर आकर माइनस 4 हो जाएगी। स्टूडेंट्स को ऊपर क्यों लेके आया? इस वजह से ताकि डेरिवेटिव में आसानी हो जाए। जब डेरिवेटिव हो जाएगा पावर माइनस में हुई तो मैं आखिर में फिर उल्टा दूंगा, इसको बटे के नीचे ले आऊंगा। मैंने यहां पर लिख दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से मैं डेरिवेटिव लेने लगा हूं तो y का डेरिवेटिव तो dy ओवर dx रहेगा। राइट साइड पर आ जाए, 5 कांस्टेंट है बाहर निकल आया, x क्यूब का डेरिवेटिव पावर रूल लगेगा, पावर 3 शुरू में, फंक्शन की पावर में एक कमी, 3 में से 1 निकाल दें तो 2 आ जाएगा। फर्दर डेरिवेटिव x का x के लिहाज से 1 उसको छोड़ दिया, माइनस 7 x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है तो पावर शुरू में 2 शुरू में, फंक्शन की पावर में एक कमी, 2 में से 1 निकाल दें 1, फर्दर डेरिवेटिव x का x के लिहाज से 1 उसको भी छोड़ दिया। अकेला कांस्टेंट 9 है, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है। उसके बाद माइनस 8
और पावर यहाँ पर -1 है, पावर -1 शुरू में आ गई और फंक्शन की पावर में एक माइनस हो जाएगा, -1 पहले ही थी, एक और -1, फर्दर डेरिवेटिव x का x के लिहाज से 1 आ जाएगा। आगे देखिए +7 पावर क्या है जी, -4, पावर रूल लगेगा, x की पावर -4 में से पावर -4 शुरू में आ गई और x की पावर में कमी हो जाएगी, -4 पहले ही है, एक और माइनस लगा दें, फर्दर डेरिवेटिव x का x के लिहाज से 1 आएगा, उसको छोड़ दिया। अब ये देखिए dy ओवर dx 5 3 15 x स्क्वायर -7 2 14 x जमा 0 0 को छोड़ दिया, -8 -1 प्लस 8 x की पावर -2 x रेज़ टू पावर -2 प्लस माइनस 7 4 28 x की पावर -4 और -1 -5। स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया है, बस आपने जो पावर माइनस में है इनको बटे के नीचे ले आना है। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 15x स्क्वायर -14x जमा 8 बटा x स्क्वायर -28 बटा x की पावर 5, और यही हमारा जवाब है जिसके हम मुतलाशी थे। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मल्टीप्लाइज बाय b क्यूब प्लस 3x क्यूब। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर दो फंक्शंस हैं और वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो स्टूडेंट जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हों, हम उनका डेरिवेटिव लेना चाहें तो वहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा सॉल्व लिखने के बाद मैंने लिखा y बराबर है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये पहला फंक्शन हो गया, b क्यूब प्लस 3x क्यूब ये दूसरा फंक्शन हो गया। अब मैंने इनका डेरिवेटिव लेना, ये u बन गया और ये b बन गया। तो आप यहाँ पे लिख लें बाय प्रोडक्ट रूल, चाहे लिख लें चाहे आप यहाँ पर लिख लें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, एक ही बात होगी। तो लेफ्ट साइड पर dy ओवर dx आएगा, राइट साइड पर दो फंक्शन हैं, देखें u एज इट इज और v का डेरिवेटिव। तो आप u पहले फंक्शन को वैसे का वैसे ही रखेंगे और दूसरे का डेरिवेटिव ले लेते हैं, b क्यूब प्लस 3x क्यूब का डेरिवेटिव, उसके बाद प्लस दरमियान में आ गया। अब v एज इट इज और u का डेरिवेटिव, v क्या है b क्यूब प्लस 3x क्यूब एज इट इज, और फर्स्ट फंक्शन यानी कि a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव लिख लिया हम लोगों ने। अब यहां पर देखें a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आगे है डेरिवेटिव लेना, b कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट की पावर 3 वो भी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट का क्यूब भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब प्लस 3 शुरू में आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट और वेरिएबल साथ साथ है, कांस्टेंट बाहर और वेरिएबल का डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट्स x क्यूब का डेरिवेटिव, x क्यूब पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में और फंक्शन की पावर में से एक कमी, फर्दर डेरिवेटिव x का x के लिहाज से 1 होगा, उसको हम लोगों ने छोड़ दिया। तो इसको मैं स्मॉल ब्रैकेट्स में लिख देता हूं, ये ले, और ये हमारे पास इतना हिस्सा हो गया। अब आगे आ जाए प्लस b क्यूब प्लस 3x क्यूब वैसे का वैसे ही, और आगे वाले हिस्से का डेरिवेटिव, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का स्क्वायर भी एक कांस्टेंट है, लिहाजा इसका डेरिवेटिव 0 प्लस x स्क्वायर के डेरिवेटिव में पावर रूल लगेगा, 2 शुरू में, x की पावर में एक कमी 1, फर्दर डेरिवेटिव x का x के लिहाज से 1 आ जाएगा। अब ये देखें 0 है, 3 ज़रब 3 9 x स्क्वायर, यहाँ पर 9x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पूरी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के साथ। इसी तरह से 2x प्लस 0 2x किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, b क्यूब प्लस 3x क्यूब के साथ। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9a स्क्वायर x स्क्वायर, 9a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर x स्क्वायर, x की 2 ज़रब x की 2 x की 4।
अब आगे प्लस 2b³ x और प्लस 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 2 3 आर 6 x की पावर 1 और 3 x की पावर 4। स्टूडेंट्स ये देखें 9x की 4 प्लस 6x की 4 तो जवाब आ जाएगा 9 जमा 6 15 15x की पावर 4। उसके बाद 9a² और आखिर में है 2b³ और यही हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का।